रामलला की धरती को अपवित्र करने वाले हैवानों का खुलासा हो गया है। अयोध्या में श्री राम की धरती को मानसिक रूप से कमजोर महिला के खून से लाल करने वाले हैवानों ने उसके साथ ऐसा गंदा खेल खेला था कि युवती के मृत शरीर को देखने वाले तक बेहोश हो गए। युवती के शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जिसे उन हैवानों ने नोचा नहीं था। महिला की आंखें तक हैवानों ने नोच दी थी। हैवान इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने बार बार गैंगरेप किया और उस महिला के प्राइवेट पार्ट में लकड़ी तक डाल दी। शराब के नशे में कोई क्या इतना हैवान हो सकता है। खैर, जिसके अंदर हैवानियत भरी हो वह शराब के नशे का सिर्फ बहाना लेता है। अब इन तीनों वहशी दरिंदों का खुलासा हो चुका है जिन्होंने उस मासूम बेटी के साथ हैवानियत करके उसका कत्ल कर दिया। दलित बेटिया की हालत को जिसने भी देखा उसके आंसू फूट पड़े। आप सोचिए कि जिस तरह की हैवानियत उसके साथ हुई, इन तीनों हैवानों के साथ किस तरह का सलूक होना चाहिए। हैवानियत की एक ऐसी दर्दनाक कहानी जिसमें वहशी दरिंदों ने दलित बिटिया की आंखें फोड़ी, हड्डियां तोड़ी, उसके निजी अंगों को बुरी तरह से नोचा, बिना कपड़ों की लाश को नाले में फेंका। हैवानियत की इस कहानी को आप सबको सुनना चाहिए, क्योंकि सबके घर में माँ, बहन, बेटी होगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से शनिवार को एक ऐसी घटना सामने आई जिसे जानकर किसी का भी दिल दहल जाए। अयोध्या में एक दलित युवती की नृशंस हत्या कर दी गई थी। युवती की लाश ऐसी हालत में मिली थी जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गई। 22 साल की लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और शव को बिना कपड़ों के नहर में फेंक दिया गया। बता दें कि हैवानों ने लड़की की आंख फोड़ दी, उसकी हड्डियां तोड़ दी, प्राइवेट पार्ट में डंडा डाला गया। बिटिया के शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं रहा होगा जहां उसे नोचा ना गया हो। इसके बाद इन हैवान दरिंदों ने उसके हाथ पैरों को रस्सियों से बांधा और फिर उसे नाले में फेंक दिया। ये एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर भी रूह कांप जाए। एक लड़की जिसकी हत्या इतनी बेरहमी से कर दी गई, उसके जिस्म पर इतने घाव थे कि देखने वाली महिला उसी वक्त बेहोश होकर गिर पड़ी। हैवान दरिंदों ने जो किया, समाज क्या कोई भी उन्हें माफ नहीं कर सकता। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि उस मासूम बिटिया के जिस्म को उन हैवानों के परिवार को दिखाते और उनसे पूछा जाता, बताएं क्या किया जाए, और उन हैवानों को ऐसी सजा दी जाती जो उनके परिवारों के लिए नासूर बन जाती। बता दें कि अयोध्या कोतवाली इलाके में रहने वाली युवती की हत्या उसके गांव के ही 3 लोगों ने की थी। हत्या के बाद पहले शव छिपाने की कोशिश की, बाद में शव को काफी दूर तक घसीटा, निजी अंगों को क्षतिग्रस्त किया, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके घटना का खुलासा किया है। सोमवार की सुबह प्रेस वार्ता में एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि गांव निवासी एक व्यक्ति की 22 वर्षीय पुत्री बृहस्पतिवार की रात लापता हो गई थी। शुक्रवार उसके कपड़े व खून के धब्बे अलग अलग जगहों से मिले थे। कि अयोध्या कोतवाली इलाके में रहने वाली युवती की हत्या उसके गांव के ही 3 लोगों ने की थी। हत्या के बाद पहले शव छिपाने की कोशिश की, बाद में शव को काफी दूर तक घसीटा, निजी अंगों को क्षतिग्रस्त किया, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके घटना का खुलासा किया। सोमवार की सुबह प्रेस वार्ता में एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि गांव निवासी एक व्यक्ति की 22 वर्षीय पुत्री बृहस्पतिवार की रात लापता हो गई थी। शुक्रवार को उसके कपड़े व खून के धब्बे अलग अलग जगहों से मिले थे। शनिवार को उसका शव गांव के बाहर स्थित एक सूखी नहर में मिला था। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करके छानबीन की जा रही थी। छानबीन के दौरान गांव के ही दिग्विजय सिंह, विजय साहू और हरिराम कोरी के नाम सामने आए। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने जुर्म स्वीकार भी कर लिया। सीसीटीवी फुटेज और जानकारी के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के अनुसार मुख्य आरोपी दिग्विजय सिंह निजी IITI कॉलेज का चौकीदार भी है। वो पहले से युवती के घर आता जाता था। कुछ दिन पहले युवती के भाई ने उसे घर आने से रोका था। इसी बात से वो उसके परिवार से खुन्नस रखता था। बृहस्पतिवार रात दिग्विजय अन्य 2 आरोपियों के साथ शराब पी थी। इसी दौरान युवती भागवत कथा में शामिल होने आई तो उनकी नज़र उस पर पड़ी।
वहां से लौटते समय उन्होंने युवती को दबोच लिया और खेत खलिहान के रास्ते घटनास्थल पर ले गए और जो हुआ हम आपको सब बता चुके हैं। आप यकीन मानिए, इस खबर को करते वक्त हमारी खुद की रूह कांप गई। आप सोचिए, इन हैवानों ने उस मासूम बिटिया के साथ किस तरह का घिनौना खेल खेला होगा, कितना तड़पाया होगा कि उसका मल तक निकल गया।